नमस्कार। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसके कुल अनुच्छेद व भाग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत के संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, भाग 22 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं और मूल कर्तव्य 11 हैं। तो आइए भारतीय मौलिक अधिकार हैं जो उनको देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय मौलिक अधिकार हैं जो इनके प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मिलता है। भारत के संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्र आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। पहले भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार है जो उसे अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 अ के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आज हम भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने रूस के संविधान से लिए हैं और इनका वर्णन भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया है, जिसमें 11वां कर्तव्य और शामिल किया गया है। ये हैं हमारे मूल कर्तव्य। भाग 4 क 51 का अनुच्छेद मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। घ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ड भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 6 प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। न व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए
प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। तो ये 11वां कर्तव्य है जो 86वें संशोधन में सन 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक तथा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे 11 मूल कर्तव्य।